जय हिंद दोस्तों। आपने अक्सर गांव के बाहर बाबा साहब की मूर्ति जरूर देखी होगी और उनकी उंगली एक खास दिशा की ओर इंगित करती है और दूसरे हाथ में एक संविधान का बुक पकड़े हुए खड़े रहते हैं। दोस्तों, बाबा साहब की वह मूर्ति को आप रोज़ देखते होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि उनकी उंगली क्या इशारा करती है? उनकी उंगली आपको क्या बताना चाहती है? इशारा करने का क्या मतलब है? हाथ में जो संविधान का बुक लिए हैं, बाबा साहब आपको क्या बताना चाहते हैं? दोस्तों, उनकी उंगली का इशारा और दूसरे हाथ में संविधान लिए एक मूर्ति हमें इतना बड़ा सीख देती है कि जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन संवर जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम एक कहानी के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की भव्य रैली में गया था। वापस घर आने पर अपने पापा से एक प्रश्न पूछने लगा। लड़का: पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते हैं? पिताजी ने जवाब दिया, बेटा, बाबा साहब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थी जब उन्होंने कुएं से पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। दोस्तों, जब वो विदेशों से पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य करने का निश्चय किया। बाबा साहब को लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा और अपना जीवन स्तर रहन सहन में सुधार लाएगा। दोस्तों, लड़का फिर पिताजी से सवाल करता है, पिताजी, बाबा साहब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता है? पिताजी जवाब देते हैं, कलम होने का मतलब है शिक्षित होना, जो सबसे ज़रूरी काम है। दोस्तों, जो बाबा साहब के सूट में कलम है वह कलम ही नहीं बल्कि दलित, शोषित और पीड़ित लोगों को गुलामी से मुक्ति करने की आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा, जिस संविधान से भारत आज भी चलता है। अब लड़का धीरे धीरे बाबा साहब से प्रभावित होने लगा और अपने पापा से बोला, पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा और बाबा साहब की तरह ही बनूंगा। लड़का फिर प्रश्न करता है, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, बाबा साहब ने उंगली कहाँ दिखाते हैं और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी कहते हैं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। यह प्रश्न बहुत से दलित बच्चों को प्रेरणा देगा। पिताजी जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उनका नाम भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। इसी संविधान में तुम्हारे अधिकारों का वर्णन है। बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है कि तुम इस देश के शासक हो। जागो, पहले इस संविधान में दिए गए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो, फिर अपने से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक के और अधिकार को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाया जाए तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। बाबा साहब का वह उंगली से इशारा करने का सही मतलब है कि तुम अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ, अपने अधिकार का उपयोग करो, किसी से भी दबो नहीं। तुमको स्वतंत्रता का अधिकार है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। दोस्तों, बाबा साहब दलित और शोषित लोगों के लिए कुछ अपने सुझाव दिए हैं। बाबा साहब कहते हैं,
इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। दोस्तों, बाबा साहब हमेशा शिक्षा पर जोर दिए हैं, लेकिन आजकल के युवाओं को क्या हो गया है कि शिक्षा को छोड़कर बाकी सब काम कर रहे हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए गए मार्गों का अनुसरण करें। दोस्तों, बाबा साहब के बताए गए मार्गों का अनुसरण करके चलते हैं तो आपका जीवन निश्चित ही सफल हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जय हिंद ज़रूर लिखिए।